प्रतिरोध के सिनेमा की विकास यात्रा है, अगर मैं उसको बताऊँ, उससे बहुत सारी चीज़ें सुलझती जाएँगी, समझ में आने लगेंगी। 2006 में जब हम लोगों ने फेस्टिवल तय किया हम करेंगे, तो जनवरी में एक वहाँ पर वो है बैंक लाइन है गोरखपुर में, उसमें ढेर सारे बैंक हैं। तो वहाँ पर एक वीनस सिनेमा हॉल है। वीनस सिनेमा हॉल में अब वो सिनेमा हॉल भी टूट गया है। वीनस सिनेमा हॉल में एक मीटिंग हुई, जिसमें कि जन संस्कृति मंच से मैं शामिल हुआ और शायद आशुतोष कुमार भी आए थे और शायद प्रणय कृष्ण भी आए थे और गोरखपुर के लोग थे। तो हम लोग ने वहाँ डिसाइड किया जनवरी में कि ये साल जो है भगत सिंह की शहादत का 75वां साल है, 2006। तो हम इस पर 23 मार्च से 26 मार्च हम 4 दिन का फेस्टिवल करेंगे। ये डिसाइड हो गया और अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि मैं इसका क्यूरेशन करूं। ठीक है, तय हो गया, सब कुछ हो गया और हम किसी से फंडिंग नहीं लेंगे और करेंगे। और ये लोग ऑलरेडी ये सांप्रदायिकता के खिलाफ कन्वेंशन कर चुके थे, उनको भी एक आइडिया था। और जसम कैसे काम करता है इसको भी रखा गया था। मैं आ गया वापस दिल्ली। अब क्या था कि मैंने जो सिनेमा देखा था, तो मैंने सबसे पहले सिनेमा इलाहाबाद में देखा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फिल्म सोसाइटी में, जिसको प्रोफेसर महेश चंद्र चट्टोपाध्याय चलाते थे, केमिस्ट्री की। वो एक एलीट फिल्म सोसाइटी थी, जहां पर बैठकर आप यूरोपियन सिनेमा देखते थे और जो फ्रेंच न्यू वेव के जो डायरेक्टर हैं, क्लास शाब्रोल और एलेन रेने और जान लुक गोदार्द और एलेन फ्रांकोआ ट्रूफो, हाँ, फेलिनी, और मतलब ये फ्रांसीसी हो गए, अब इटालियन लोग हो गए, फेडरिको फेलिनी, और ये सारे लोगों की आप फिल्म देखते थे और चर्चा करते थे। 18 लोग होते थे, कभी कभी 16 होते थे, 10 लोग भी होते थे। और गणित के कोई प्रोफेसर होते थे, देवी प्रसाद जी बहुत उसका जिक्र करते हैं, निशीथ गिरी उनके मित्र, ये सब लोग होते थे। कितने लोगों को गोदार्द समझ में आता था, ये मेरे लिए अभी भी पहेली है। क्योंकि चाहे गोदार्द हो, चाहे एले रेने हो, ये सब बड़े फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये बहुत डीप रूटेड हैं अपने यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे कि बुनवेल हैं, लुई बुनवेल तो उनकी फिल्मों में ईसाइयत के बड़े संदर्भ हैं। अगर आप ईसाइयत को नहीं समझते हैं, तो जैसे आप बहुत सारा हिंदी सिनेमा को, अब जो आज का सिनेमा बन रहा है, वो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप सांप्रदायिक उभार को नहीं समझते हैं। वो यूरोप में बैठे हुए आदमी को एक्सोटिक तो लगेगा, लेकिन वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि अच्छी फिल्म है कि खराब फिल्म है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या रेफरेंस है ना। वैसे ही ऋत्विक घटक की बहुत सारी फिल्में हैं, उनमें रामायण के और महाभारत के महाकाव्यों के मिथ की रेफरेंस हैं। उनकी फिल्म है सुवर्ण रेखा, उसमें जो लड़की है, जो उनकी बहन है छोटी, उसका नाम सीता है, तो वो सब वहां से उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं मूल्यांकन करता हूं फिल्म सोसाइटी आंदोलन का, यूनिवर्सिटी फिल्म सोसाइटी मूवमेंट था। नेशनल फिल्म आर्काइव में एक आर्काइव था पुणे में, वहां पर एक बहुत ही शानदार आदमी थे, पीके नायर। पीके नायर एक तरह से उन्होंने आर्काइव शुरू किया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो फिल्में आती थी विदेश से, उसको वो चोरी से कॉपी करके अपना आर्काइव बना लेते थे, और ये एक बड़ा काम उन्होंने किया। अब उन्हीं फिल्मों का नेशनल फिल्म आर्काइव से जुड़े हुआ ही एफएफएसआई था, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी हाउस ऑफ इंडिया। तो नेशनल फिल्म आर्काइव और एफएफएसआई मिलके एक क्यूरेशन तैयार करते थे। वो क्यूरेशन चलता था, पुणे से आया वो दिल्ली, दिल्ली से आया वो अलीगढ़, अलीगढ़ से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना, पटना से धनबाद, धनबाद से जमशेदपुर, जमशेदपुर से बर्दवान, कलकत्ता, ऐसे गया। तो वहां से एक 10 फिल्मों का पैकेज चलता था, क्योंकि वो डिब्बे वाली फिल्में थी, वो डीवीडी में थे नहीं, वो फाइल में थी नहीं, तो 10 फिल्मों से ज्यादा नहीं चल सकती थी। और वो वही सब पैकेज था जो कि यूरोपियन सिनेमा का
फेस्टिवलों वाला पैकेज था। तो जो पूरा फिल्म सोसाइटी मूवमेंट था वो बहुत यूरोसेंट्रिक था। अभी हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनना शुरू हुई थी, लेकिन आनंद पटवर्धन की ये हैसियत नहीं थी कि वो अपनी जो फिल्म का मास्टर है 4 डिब्बे हैं, उसके अलावा उसकी 4 कॉपियां बना पाए, क्योंकि 4 डिब्बे जो हैं वो उनकी कॉस्ट 25,000 रुपए आती थी या 20,000 रुपए। अब उसकी कॉपी बनाएंगे तो 20-20 हजार की और कॉपी बनेगी, तो इसलिए वो आगे बढ़ता नहीं था। इसीलिए जो 80 के दशक का भी सिनेमा है वो जाके 90 और नई शताब्दी में वो सिनेमा मूवमेंट आगे बढ़ा। जब 2006 में हमने क्यूरेशन किया, तो जो फिल्में मुझे पसंद थी, जो मैंने देखी थी, दिल्ली के शकुंतलम थिएटर में, हंगरियन कल्चर सेंटर में, एलियंस फ्रांसिस में, फ्रेंच कल्चर सेंटर में, फिल्म फेस्टिवल्स में, वो सारी फिल्म का क्यूरेशन था। उसमें क्या था, अगर आप देखेंगे पहले गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल क्यूरेशन, उसमें राशोमन थी अकीरा कुरोसावा की, उसमें ऋत्विक घटक की सुवर्ण रेखा थी, उसमें चे गुवेरा की मोटरसाइकिल डायरीज थी। कहने का मतलब है कि एक जगह पर जहां कोई अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की समझ नहीं है, हिंदी फिल्मों में अंकुर थी और आपकी गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ाई वो थी भोजपुरी फिल्म में, हाँ भोजपुरी में राकेश शर्मा की फाइनल सॉल्यूशन थी, और डॉक्यूमेंट्री में कुछ थी। अब मैंने वो सारा जो क्यूरेशन था, वो अपना जो मेरा सिनेमा प्रेम था वो मैंने लगा दिया। बाद में मैं उसका मूल्यांकन करता हूं तो वो एक बहुत दुस्साहसिक और एक खराब क्यूरेशन था। मतलब एक सुवर्ण रेखा के बाद एक रशोमन, मुश्किल फिल्म है। रशोमन में वो फॉर्म के लेवल पर वो उस तरह की लीनियर फिल्म नहीं है, वो बहुत नॉन लीनियर फिल्म है। दूसरा क्या था कि 2006 की जनवरी में ही मैं, शायद जनवरी के आखिरी सप्ताह में, उड़ीसा गया, भुवनेश्वर। एक फिल्म फेस्टिवल वहां होता है बड़ा मजेदार, ब्रिंग योर ओन फिल्म फेस्टिवल, बायोफ। उसकी खासियत क्या है कि उसमें वो एक मामूली एंट्री फीस होती है 300 रुपए शायद। उसमें ऐसे जो शेड्यूल है ओपन रहता है, जो पहले आएगा वो अपना स्लॉट चुनेगा और कोई सेंसरशिप नहीं होती है। तो उसमें बहुत अराजकता भी होती है। किसी ने प्रचार फिल्म बनाई है अपनी तो वो भी दिखा दे रहा है। हाँ, तो वहां पर मैं गया। मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपड़ राजा की प्रासंगिकता पे फिल्म बनाई थी, उसको लेकर मैं वहां गया, मैं और एक मेरे मित्र संजय प्रताप, और हम वहां पर खूब फिल्में देखी हमने। वहां मुझे वॉइसेस फ्रॉम बलियापाल देखने को मिली, वहां मुझे गाड़ी लोहरदगा मेल देखने को मिली। तो मेरा जो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री से जो एक्सपोजर हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का जो फेस्टिवल थे वो मुंबई में होता था, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो हमारे लिए संभव नहीं था वहां जाना, और कोई फेस्टिवल उस तरह से थे नहीं। कुछ आनंद पटवर्धन की फिल्में आती थी, वो सब हम लोग शुरू में कुछ देखी थी। तो वहां मुझे जाके समझ में आया कि एक मणिपुर की घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री थी, जितेंद्र नंदी, शमीक सरकार आए थे, मेघनाथ आए थे और बीजू टोपो अपनी फिल्म के साथ। तो मैंने मेघनाथ से कहा कि दादा अब हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं मार्च में, आप आइए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, कैसे कर रहे हो? हमने कहा हम लोग बिना फंडिंग के कर रहे हैं। अच्छा, मैं आऊंगा। बीजू टोपो भी आ गए गाड़ी लोहरदगा मेल के साथ, शमीक नंदी, जितेंद्र सरकार भी आ गए अपनी फिल्म के साथ। वो पत्रकार थे और जो मणिपुर में जो मनोरमा देवी की हत्या के बाद जो फिल्म बनी उस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। और वसुधा जोशी से मैंने कहा कि आप भी आइए। बोले कि मैं आ तो नहीं पाऊंगी, मैं तुम आपको फिल्म दे दूंगी। तो वॉइसेस फ्रॉम बलियापाल भी मिल गई। इस तरह से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्री में मिल गई और इस तरह से वो फेस्टिवल बन गया। पूरे सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस की यात्रा में हमने जब भी फेस्टिवल किया है तो उसका एक 2 टायर सिस्टम था, 2 टायर सिस्टम। एक तो टायर था जो लोकल था और एक टायर था सेंटर, एक सेंट्रल टीम और एक लोकल टीम। बहुत समय तक सेंट्रल टीम के नाम पर मैं ही अकेला था और लोकल टीम होती थी। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो हम पूछते थे कि क्या फोकस करना है, एक थीम होती थी। बाद में हमने सब थीमें हटा दी, हमने सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस ही थीम रखी। तो सब जगह गोरखपुर में भी कि जो भी खर्चा होता था उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते थे।
शुरू में हम फिल्मकारों को किराया भाड़ा भी नहीं देते थे, सामान्य जगहों में ठहराते थे। शुरू में 2-3 फेस्टिवल तक फिल्मकार अपनी जेब से आए हैं और जाते समय वो डिब्बे में कुछ पैसा डाल के गए हैं। और रसीदें बनती थी और 20 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चंदे की रेंज होती थी। जो कुछ लोग संपन्न लोग थे, लिबरल लोग थे, वो 10,000 तक का चंदा देते थे। और ऐसा भी हुआ है कि एक महिला थी जो कि हमें 10,000 का चंदा देती थी, लेकिन वो फेस्टिवल में मतलब चूंकि 10,000 का चंदा दे रही हैं, तो वो अपना हिस्सा लेने लगी। बीच-बीच में जाके वो मतलब अनावश्यक रूप से पोडियम पर घुस जाना, कुछ करना। तो एक आयोजन में फ़िल्म चल रही थी, कुछ हो रहा था या बातचीत चल रही थी, तो वो हॉल के अंदर अपने मोबाइल पे बात कर रही थी। तो मैंने उनको हॉल से ही, पोडियम से ही खड़े होकर उनको मैंने मना किया, उनका नाम लेकर। ये उनको थोड़ा बुरा लगा और अगली बार से उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए चंदा। तो बहुत सारे हमारे चंदे छूटे भी। जब हम लोगों ने गोरखपुर में रोहित वेमुला को डेडिकेट किया, तो बहुत सारे हमारे जो सवर्ण दर्शक थे, वो हमसे अलग हुए। क्योंकि हमारा पोस्टर उस पैम्फलेट पे ही रोहित वेमुला का फ़ोटो था। और उदयपुर में तो हमारा वेन्यू ही चेंज करवा दिया गया, वेन्यू कैंसल करा दिया गया रोहित वेमुला के नाम पे। तो हमें भी समझ में आया कि जो हमारे असली दर्शक कौन हैं, जो आप कह रहे हैं ना कैसे दर्शकों तक पहुँचे। तो हम दर्शकों तक इसलिए पहुँचे या हमारी जो हम किन दर्शकों तक पहुँचे, तो हमने हमेशा एक बड़ी लाइन बनाई कि हम बड़ी फंडिंग नहीं लेंगे। जब हम लोगों ने पहला गोरखपुर फ़िल्म फेस्टिवल की तैयारी शुरू करते ही हमारे पास 3 ऑफ़र आए। हमारे पास दैनिक जागरण से ऑफ़र आया और दैनिक जागरण ने कहा कि आपका जितना भी खर्चा होगा और बढ़िया से करिए, बस आप इसको कर दीजिए जागरण का प्रतिरोध का सिनेमा। तो हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि जागरण कब से प्रतिरोध कर रहा है, जागरण तो पूरी हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है। तो हमने कहा नमस्ते। फिर ऑक्सफैम ने भी कहा कि हम आपको देंगे और एक किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो हमने तीनों को मना किया। और सबसे जो ज़्यादा डिबेट हुई है फेस्टिवल में, वो फंडिंग को लेकर हुई है। सबसे ज़्यादा जो बहसें हुई हैं, वो इसको लेकर हुई हैं कि ये यार विज्ञापन आया। एक हमारे पास हमारे एक मित्र हैं अनूप कुमार, जो महाराष्ट्र में सीनियर आईएएस अफ़सर हैं। तो अब आईएएस लोगों से बहुत सारे लोग कृतार्थ होते रहते हैं। तो अनूप कुमार ने जो है हमें एक विज्ञापन दिलाया सदा शयता में। और जब वो विज्ञापन आया, तो वो जो कंपनी थी वो बार-बार ये भेजिए, फ़ोटो भेजिए, पैन कार्ड भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, फलाना भेजिए। तो मनोज जी ने मुझसे कहा कि संजय जी ज़रा पता तो करिए कंपनी कौन-सी है? साला इतना पंचायत कर रहे हैं ये। और सबसे बड़ा विज्ञापन था 35,000 रुपए का। हम अपना टैरिफ कार्ड भी बनाते थे, उसमें लिखते थे बैक कवर का 40,000, हमें कभी 40,000 का नहीं मिला। कई बार हम 40,000 में 5 ही हज़ार रुपए देके छाप देते थे। तो पता चला कि वो जो कंपनी है, वो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने वाली कंपनी है। जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बन रहे हैं उसको बनाने वाली कंपनी। हमने कहा अरे बाप रे बाप! भाई इसका विज्ञापन लेके तो बड़ा नरक हो जाएगा। तो हम लोग ने वो छोड़ दिया विज्ञापन। मतलब हमारे फेस्टिवल का उस साल का बजट 1 लाख रुपया होगा और हमने 35,000 का विज्ञापन छोड़ दिया एकदम। और उस पर कोई सोचा नहीं गया। ये भी हुआ कि जब नैनीताल में फ़िल्म फेस्टिवल हुआ, तो नैनीताल में हम लोग अक्सर किसी न किसी लोकल संगठन के साथ मिलके करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्टरेट तो था नहीं। तो नैनीताल में युगमंच टीम है, वो नाटक करती है और उसकी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है जितनी हमारी है। तो उन्होंने क्या किया कि ये शायद तीसरा नैनीताल फ़िल्म फेस्टिवल है, 2011 की बात है। उन्होंने सरकार का विज्ञापन लिया। तब जो है रमेश पोखरियाल निशंक चीफ मिनिस्टर थे और 20,000 का विज्ञापन था, 20 या 25,000 का। और बैक कवर में छपा। फ्रंट कवर में जो है वो डेडिकेटेड था चित्तो प्रसाद को। फ्रंट कवर में ब्लैक एंड रेड में चित्तो प्रसाद का चित्र था और बैक कवर में रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो प्रेम शंकर जसम की तरफ से वहां आए थे। जसम की तरफ से नहीं, मतलब वो जसम और सिनेमा वेस्टर्न मिला ही जुला है। अभी थोड़ा मतलब उसको अलग किया गया है, तो स्वायत्त है, लेकिन
दोनों दोस्त संगठन है। तो प्रेमशंकर अपनी पत्नी के साथ आए थे फेस्टिवल में। प्रेमशंकर ने स्मारिका देखी। प्रेमशंकर ने तुरंत के पांडे को फोन किया कि देखिए ये तो रमेश पोखरियाल निशंक का विज्ञापन छपा है। के पांडे ने मुझे फोन किया कि भाई ये कैसे हो गया है। मैंने कहा भाई ये तो युगमंच की पॉलिसी नहीं है। हमने जहूर भाई से बात कही, उन्होंने कहा भाई हमारी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है। तो क्या हुआ, मतलब ये सब कहानियां हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिसकी वजह से हम 18 साल बाद भी आज एकदम धड़कते हुए जिंदा हैं। अभी उद्घाटन समारोह शुरू होना है और विंग्स में बैठकर प्रेमशंकर, संजय जोशी और शायद जहूर आलम, 3 लोग 3 बड़े ब्लैक मार्कर लाए गए हैं। जहां जहां जसम का नाम है उसको ब्लैक कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास नैनीताल फिल्म फेस्टिवल की कॉपीज हैं, उसमें वो ब्लैक किया हुआ है। जहां जहां जसम का नाम है, 3 जगह जसम का नाम था, फ्रंट, बैक और अंदर, उसको ब्लैक किया गया और तब उसको ये कंप्रोमाइज हुआ। ऐसे ही पटना वालों ने एक बार एसबीआई का बैनर लगा लिया था, तो उनसे कहा भाई बैनर नहीं लगाना है किसी का, और उसके लिए उनको रिटर्न बोलना पड़ा कि हम अगली बार हमने नहीं करेंगे। हमने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम नहीं करेंगे आपके साथ, हम बंद कर देंगे, आप अपना इंडिपेंडेंट करिए। बनारस में छात्र लोग थे, आईआईटी के छात्र थे, तो वो भी जो है 10,000 रुपए का एक विज्ञापन लिया है एसबीआई से। अब उसमें एक ये शर्त थी कि जो उनके अधिकारी हैं उनको सम्मानित करना है। अच्छा, अब आप विज्ञापन ले आए हो, कमिट कर दिए हो, तो हमने कहा भाई देखो ये सब तो नहीं होता है। लोकल टीम के जो लोग थे वो भी नए थे, और तो क्या किया जाए। हमने कहा अब उसका तोड़ निकालते हैं। हमने कहा ऐसा है, जैसे ही वो स्वयंवर वाटिका का करके एक शादी का बैंक्वेट हॉल था, मैंने कहा जैसे ही उन गेट पे उतरेंगे वहीं उनको सम्मानित कर दो। तो लेकिन बैक ऑफ द माइंड था कि हमें नहीं करना है, तो उसके बाद आगे से बनारस टीम ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से जब हम लोकल टायर और हम वो टायर बनाते हैं, 2 टायर बनाते हैं, तो हम रीच आउट करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, गोरखपुर का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि गोरखपुर के जो हमारे आयोजक थे वो सबसे कर्मठ थे, और एक बड़ी मीटिंग होती थी शहर के लोगों की। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनती थी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक चेयरपर्सन का चुनाव होता था। जब तक रामकृष्ण मणि त्रिपाठी जिंदा रहे वो हमारे गोरखपुर फिल्म सोसाइटी के चेयरपर्सन थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिनेमा के बारे में नॉलेजेबल आदमी थे। मतलब मैं जाता था उनसे मिलने, तो उनसे मिलना मेरे लिए चैलेंज होता था। अच्छा, आपने वो वाली फिल्म देखी होगी, नहीं देखी है भाई। बहुत सारे वो हॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने थे, क्योंकि अपनी जवानी में हॉलीवुड ही था, और सब उनको मालूम रहता था, और लट्ठी लेके चलते थे और आते थे फेस्टिवल में, बने रहते थे लगातार, और कहते थे ये करो वो करो। बाद में हम लोग ने एक फिल्म भी बनाई, सवाल की जरूरत, उन्हीं के ऊपर फिल्म है, गोरखपुर फिल्म सोसाइटी ने प्रोड्यूस करी और मैंने उसको डायरेक्ट किया। तो ये जो रसीद जाती थी, तो मान लीजिए बढ़ालगंज गई है, बढ़ालगंज से 1,000 रुपए आया, तो सिर्फ 1,000 रुपए नहीं आया, 10 लोग भी आ रहे हैं साथ में। कहीं कुशीनगर से कहीं से आया, हाँ, कहीं फलाने से आया, महाराजगंज से आया, 300 किलोमीटर की रेडियस से लोग आए। और बल्कि एक बार तो मुझे याद है कि हम लोग बच्चों के सेक्शन भी हमने शुरू किया, बच्चों का सेक्शन शुरू से ही किया। तो बच्चों के सेक्शन में हम लोगों ने एक ईरानियन फिल्म दिखाई, समीरा मकलमबाफ की, ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद उसमें बच्चे भी थे। फिर हमारे एक एनएसडी के मित्र भी आए थे, श्रीज डोभाल, उन्होंने कहा संजय जी बच्चे भी हैं और अंग्रेजी में सबटाइटल हैं, बड़ा सा वो शादी का हॉल था, तो इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका लाइव अनुवाद करूं। मैंने कहा करिए। तो उन्होंने लाइव अनुवाद किया। बाद में उस लाइव अनुवाद की भी दर्शकों ने आलोचना करी, वो बोला किसने इनको परमिट किया, लेकिन उन बच्चों को समझ में आया। तो हम लोग हर स्क्रीनिंग के बाद चंदा मांगते थे लोगों से। तो जब चंदा मांगा तो जो ऑर्फनेज के बच्चे आए थे, एक बच्चे ने 25 पैसा डाला डब्बे में। तो एक बार हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया, गोरखपुर के ही किसी
स्थानीय साहित्यकार ने। बाद में जब हमारी टीम ने उनकी बीमारी में मदद करी तो फिर वो माफ़ी भी मांगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी-बड़ी इनको फंडिंग मिलती है, अरुंधति रॉय से मिलती है और यहाँ से मिलती है, वहाँ से मिलती है। हमने कहा कि हमारी फंडिंग 25 पैसे से शुरू होती है। 25 पैसे से लेकर हमारी फंडिंग 5,000 10,000 रुपए तक है, लेकिन हमारी कोई बड़ी फंडिंग नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो प्रण है कि हम अपने बूते कर सकते हैं आयोजन, ये प्रण आपको पैसा दिलाता है, रिसोर्सेज दिलाता है। एक बात और है कि मैं तो इसमें एक फुल टाइमर की तरह से काम कर रहा था, तमाम लोग जुड़े। मुझे भी शुरू में लगता था, मेरी पत्नी बार-बार कहती थी कि मतलब एक भाई हम निम्न मध्य वर्गीय हैं, हमारी ज़रूरतें हैं और हम निम्न मध्य से मध्य वर्ग की तरफ बढ़ते हुए हैं, तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती हुई होती हैं। तो कहती थी कि भाई कैसे चलेगा? तो मुझे लगता था कि सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस को मुझे कोई ऑनरेरियम देना चाहिए। हमारी संभवतः 2010 में या 9 में हमारा पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई रामनगर में, उत्तराखंड में एक रिज़ॉर्ट में। उसमें नकुल सिंह साहनी, संजय काक और कलकत्ता से कस्तूरी जो अभी एक बड़ा फेस्टिवल चलाते हैं, द्वैपायन, सब लोग शामिल हुए, मनोज सिंह। और उस एग्जीक्यूटिव ने बाकायदा पास किया रेजोल्यूशन कि संजय जोशी को हर महीने 25,000 रुपए देना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे खुद रियलाइज हुआ कि सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस 25,000 रुपए मुझे कहाँ से देगा? 25,000 रुपए देने का मतलब है कि साल में 3 लाख रुपए मैं लाऊं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम बड़ी फंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हमने फिर एक नियम और बनाया कि हर फेस्टिवल 5,000 रुपए देगा केंद्रीय टीम को। तो 5,000 रुपए भी कैसे देगा? कई बार उसको घाटा होता था फेस्टिवल को। सिर्फ उदयपुर फिल्म फेस्टिवल ने और पटना ने हमको 5,000 रुपए दिया। ये अलबत्ता था कि उस समय फोन बहुत महंगा था और मैं वोडाफोन का फोन इस्तेमाल करता था। एक महीने में 1800 रुपए का बिल आता था। फेस्टिवल के समय 2 2,500 का आता था। और डाटा तुरंत खत्म हो जाता था। फिर मुझे समझ में आया कि अरे ये तो प्रीपेड की बजाय पोस्टपेड वाला लिया जाए, वो सस्ता पड़ेगा। तो फेस्टिवल मेरे फोन का खर्चा और मेरा ट्रैवल का खर्चा देता था, लेकिन उस खर्चे को भी मुझे ही अरेंज करना होता था। और ये भी हुआ है कई बार कि बहुत सारे अननोन लोगों ने बहुत, मतलब मैं किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ लिखूंगा। ये बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि अभी आप सवाल पूछिएगा, लेकिन मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि हमारे एक मित्र हैं अशोक गंजू, जिनके बारे में मैं आपको कल भी बता रहा था। अशोक गंजू रेलवे में बड़े अधिकारी थे और वो गोरखपुर में तैनात थे। जब संजय काक की फिल्म दिखाई गई तो संजय काक ने कहा कि आप जाइएगा। तो गंजू साहब तो नहीं गए, उनका बेटा गया। हम लोगों ने संजय काक की फिल्म वर्ड्स ऑन वाटर दिखाई। उन दिनों हम फिल्म जो है डीवीडी से दिखाते थे, तो गलती से क्या हुआ, पार्ट 2 पहले लग गया, पार्ट 1 बाद में लगा और इसका हमें एहसास ही नहीं हुआ। उनके गंजू साहब भी गए थे शायद उसमें उस फिल्म के लिए, और उनका बेटा सारी फिल्म देखने गया था। अच्छा, जब हम फिल्म दिखाते थे तो फिल्म दिखाने में हम पूरी तैयारी करते थे। हम बाहर शेड्यूल लगाते थे, हम फिल्मों के पोस्टर लगाते थे, और अगर 9:12 पे फिल्म का परिचय दिया जाना है तो 9:12 पे ही परिचय दिया जाएगा। अगर हॉल में एक आदमी भी बैठा है तो एक आदमी को भी संबोधित करने एक आदमी जाएगा बकायदा वहां। बाद में फिर नए लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, तो नए लोगों को टॉयलेट में भैया हम कैसे बोलेंगे, तो टॉयलेट में रिहर्सल कराया, है ना। ये सब भी ध्यान रखा कि इस जो देखना है वो एक प्लेजरेबल मोमेंट बने। तो मुझे याद है कि जो यूनिवर्सिटी का हॉल था संवाद भवन, उसके टॉयलेट बहुत गंदे थे, बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो टॉयलेट में हमने रजनीगंधा के फूलों के गुच्छे रखे कि लोगों को अच्छा लगे। और तो दर्शक बने रहते थे। तो गंजू साहब ने फिर हम लोगों को मदद करनी शुरू करी, और एक बार हम उनके पास नहीं गए, नहीं, एक बार जब 10वां फिल्म फेस्टिवल था तो वो हर साल 5,000 रुपए की मदद करते, तो उन्होंने 10,000 की मदद करी। और गंजू साहब ने ऐसा नहीं किया कि किसी ठेकेदार से पैसा दिलवाया होगा अपनी जेब से पैसा देते थे, अपनी सैलरी का पैसा देते थे। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं संजय मट्टू मेरे जामिया के सहपाठी हैं, बहुत अच्छे रेडियो अनाउंसर हैं और बहुत अच्छे
मास कम्युनिकेशन के टीचर हैं और बच्चों के बीच में वो कहानियाँ सुनाते हैं। तो वो भी आए हमारे फेस्टिवल में बच्चों को कहानियाँ सुनाने। और एक बार वो एक करते हैं लखनऊ इन लेटर्स करके, समन हबीबी के साथ मिलकर, वो भी परफॉर्मेंस करी, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो हमने उनसे कहा कि यार संजय जी, हमारा जो पर्दा है वो पुराना हो गया है, हमारे पास पर्दा नहीं है, हमें पर्दा खरीदना पड़ता है, हर बार किराए पे लेना पड़ता है। तो यार आपके सब इतने सारे कश्मीरी मित्र हैं परिवार के और सब अच्छी पोजीशन पे हैं, तो पर्दा दिलवाइए। तो बोले ठीक है, कितना होगा? मैंने कहा 12-13 हज़ार। उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए। पर्दे के नाम पे उनको 20,000 रुपए मिल गए। अब पर्दा लग गया बड़ा सा, हमारे पास एक बड़ा सा पर्दा है 12 बाई 10 का, जो दिल्ली से आया। हमने लगातार अपनी फेस्टिवल की स्क्रीनिंग की क्वालिटी को भी मेंटेन किया, बेहतर करने की कोशिश करी। मतलब हम लोगों ने अपने कल्चरल एक्टिविज्म को सीरियस तरीके से लेने की कोशिश करी। उसके बाद हमने उनसे कहा 1 साल बाद कि यार अब हमारे पास स्पीकर नहीं है, तो आप अपने जो शुभेच्छु लोग हैं उनसे कहिए कि पिक्चर तो अच्छी दिखाई दे रही है, आवाज अच्छी नहीं सुनाई दे रही है। हमें स्पीकर के लिए फिर से 20,000 रुपए मिल गए। मतलब हमने शताब्दी वर्ष में 4 कवियों पर पोस्टर बनाए, बढ़िया सुंदर पोस्टर। उसके लिए हमें एक स्पॉन्सर मिल गया। एक कोई हमारे मित्र थे, वो किसी एनजीओ में काम करते थे, उन्होंने अपने एनजीओ के काम में इस काम को भी सेट कर दिया। हमने सिनेमा की किताब ऐसे छाप दी, 3 सिनेमा की किताबें छापी, कम से कम 10 पोस्टर छापे, फिल्में बनाई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आयोजन को हमेशा किफायती बनाने की कोशिश करी। और दूसरा, ये शायद प्रतिरोध का सिनेमा, अब प्रतिरोध का सिनेमा नई राजनीतिक परिस्थितियों में उसकी बारंबारता कम हो गई है। पिछले साल हमने उदयपुर में अपना 73rd फिल्म फेस्टिवल किया। इस साल हम साल भर के बाद 74th करेंगे। अदरवाइज हम एक साल में हमने 11 फेस्टिवल भी किए हैं एक साल में। 1 से शुरू हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक साल 11 फेस्टिवल हुए 2013 या 13 में शायद। अब बारहमानता कम हो गई है, तो अब बहुत जगह हमारी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और वो दूसरे फॉर्म में है। लेकिन वो शायद इसी वजह से हुई कि हमने ये जो नियम है कि हम आयोजन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि हमने अपने फेस्टिवल में कोई हायरार्की नहीं रखी। जैसे आप फेस्टिवल में फिल्म भेजिए, बहुत हायरार्की होती है। कौन सा जॉनर है, 30 मिनट का जॉनर है, मान ली 30 मिनट के फिल्म 31 मिनट की है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। हाँ, इसका जो है हमारे ही शहर में मतलब एक्सक्लूसिव प्रीमियर होना चाहिए, हमारे शहर में कोई आपको नहीं दिखाएगा। ये सब भी होता है, मैंने सुना है। और फीस होती है, फॉर्म होता है। हम लोगों ने इन सब को तोड़ा। और कई बार ऐसा हुआ है कि 11th आवर में कोई फिल्म आई है, फेस्टिवल शुरू हो गया है और पूरा टाइट है शेड्यूल, तो शेड्यूल में जगह बनाई गई, उसको डाला गया, दिखाया गया। शायद इस वजह से प्रतिरोध का सिनेमा ने उत्तर भारत में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, उसने शायद एक काम किया, क्या ये तो मैं क्लेम नहीं करूंगा और मैं कोई होता भी नहीं हूं अपने जिस अभियान से मैं जुड़ा हूं उसके बारे में मैं खुद क्लेम करूं। लेकिन ये हुआ कि हमने मेन स्ट्रीम सिनेमा के अलावा भी कोई सिनेमा होता है, ये समझ लोगों के बीच में डाली। इतना सा हमने एक काम किया। ये हमने, अगर आप पूछें कि हमारा क्या सांस्कृतिक योगदान है, इतना से योगदान है, नमक भर का। मतलब दाल में जितना नमक डालते हैं उससे भी कम का है, या मान लीजिए कि खीर में केसर डालते हैं वैसा है। और शायद इसी वजह से जिस भी फिल्म मेकर को हमने बुलाया, ये शायद किसी छोटे फिल्म फेस्टिवल के लिए या किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए भी ये उपलब्धि की बात होगी कि डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के लगभग सारे इंपॉर्टेंट नाम, चाहे वो आनंद पटवर्धन हो, चाहे वो संजय काक हो, चाहे वो राहुल रॉय हो, चाहे वो सबा दीवान हो, चाहे पारुमिता वोरा हो, अजय भारद्वाज हो, अनुपमा श्रीनिवासन, उमा चक्रवर्ती जैसे सीनियर लोग,
और सोशल साइंटिस्ट अरुंधति रॉय हों, आनंद तेलतुंबड़े हों, ये सब लोग आए। केरल से शाहजी एन करुण आए, बॉम्बे से सईद मिर्जा और कुंदन शाह आए, बेंगलोर से 3 बार गिरीश कसरवल्ली आए, 3 बार आए वो। एक बार गोरखपुर आए सबसे पहले, पटना गए और इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में वो लखनऊ तक आए फ्लाइट से, और फ्लाइट से फिर वो टैक्सी से गए इलाहाबाद। और उन्होंने जो इलाहाबाद में भाषण दिया है वो उन्होंने प्रतिरोध के सिनेमा को व्याख्यायित किया है। मतलब प्रतिरोध के सिनेमा के बारे में एक हमारे देश का इतना बड़ा फिल्मकार, और अब तो उनसे संपर्क बहुत कम है, उनकी उम्र भी हो गई है, और मैं उस मामले में संपर्क बनाने में थोड़ा सा आलसी आदमी हूं, संपर्क को मेंटेन करने में। बीच के दिनों में जब भी साउथ में कोई बड़ा आदमी, सिनेमा का आदमी मरता था, तो वो मेरे पास मैसेज भेजते थे कि ये आप नॉर्थ इंडिया में लोगों को बता दें। इस तरह का उन्होंने सम्मान दिया। बहुत सारे लोगों ने रंजन पालित जैसे बड़े कैमरा पर्सन, उन्होंने फिल्म बनाई, क्या फिल्म बनाई, एक डायरी करके कोई फिल्म बनाई अपनी। उन्होंने कहा अपने एडिटर से, तरुण से, कि मैं चाहूंगा कि मेरी फिल्म गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हो, प्रीमियर हो उसका। बहुत सारे लोगों ने अपनी फिल्म, संजय काक की फिल्म, नकुल साहनी की फिल्म, नितिन पमनानी की फिल्म, जिसको बाद में गोल्डन कॉन्च मिला मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड, वो गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई। बहुत सारी फिल्में गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई। और बहुत सारे लोगों ने, अरुंधति रॉय हमारे 10वें फिल्म फेस्टिवल में 5 दिन के लिए आई और ऐसे सोफे पे पालथी मार के फिल्म देखती थी, कोई नखरा नहीं, बड़े बड़े लोगों ने। और बहुत लोगों ने कॉपरेट किया। हमें याद है कि शादी का जो बैंक्वेट हॉल है गोकुल अतिथि गृह गोरखपुर में, क्योंकि हमें तीसरे साल के बाद जब चौथे साल हमने अरुंधति रॉय को बुलाया, तो गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल को लगा कि अब हम इनको नहीं देंगे अरुंधति रॉय के नाम पे उन्होंने, तो हमारा रिश्ता वहां से कट गया। हमें कैंपस छोड़ के, कैंपस में रहने पे हमें सहज रूप से स्टूडेंट मिलते थे, तो हम गोकुल अतिथि गृह में आए। तो गोकुल अतिथि गृह में वो शादी का बैंक्वेट हॉल है। अब हमारा फेस्टिवल मान लीजिए 13, 14, 15 तारीख को होने वाला है, 18 तारीख को कोई शादी है, 16 तारीख को, तो मसाले कुटते रहते थे। इमाम दस्तक में मसाले कुटने की आवाज आ रही है, तो कुंदन शाह ने कहा, कुंदन शाह बड़े मजेदार आदमी है, अरे भाई यार संजय, ऐसा है कि भाई थोड़ा साउंड का कुछ करो, सिनेमा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और उन्हीं कुंदन शाह ने कहा कि आई अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट ए फिल्म फेस्टिवल, इट इज समथिंग एल्स। मतलब जो सबसे बड़ा रिमार्क है वो कुंदन शाह का है, जिसमें वो कहते हैं कि इट इज नॉट ए फिल्म फेस्टिवल, इट इज समथिंग एल्स। एक विद्यार्थी ने पहले फिल्म फेस्टिवल में, हम लोग बाहर चार्ट पेपर लगाते थे रिएक्शन के लिए, उसने कहा सुनीता आई लव यू लिखा। तो हमारी जो लोकल टीम के लड़के थे वो कहे क्या लिख दिया। मैंने कहा तुम्हारे अंदर, तुम्हें नहीं चाहिए कोई सुनीता, उसको भी चाहिए, और हो सकता है सुनीता कोई नहीं हो, वो एक काल्पनिक नाम हो, लेकिन कोई फेस्टिवल, कोई सांस्कृतिक आयोजन में कोई लड़का आके अगर ये लिखता है सुनीता आई लव यू, इससे बड़ा उस आंदोलन की क्या उपलब्धि होगी। कोई सांस्कृतिक, कोई फिल्म फेस्टिवल समाज तो नहीं बदल देगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने गोरखपुर में 13 फिल्म फेस्टिवल किए और वहां पर जो है बीजेपी हार गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो एक बड़ा राजनीतिक अभियान होगा, बदलाव होंगे, तब राजनीतिक सत्ता बदलेगी। लेकिन एक हमारे मित्र थे आरिफ अजीज लेनिन साहब, जो हैं वो स्कूल में पीटी इंस्ट्रक्टर थे, और वो पीडब्ल्यूए और इप्टा से जुड़े हुए थे, नाटकों के बड़े वो थे, एक्टिविस्ट थे। तो गोकुल अतिथि गृह में पर्दे नहीं थे पहले, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, रोशनी आती थी। अब सिनेमा दिखाएं तो अंधेरा करना जरूरी है। अच्छा, मेरा हमेशा ये था कि यार जो भी संसाधन है हम उसमें बेस्ट प्रोजेक्शन करेंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने पहले फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई, तो हमारे पास लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप के भी पैसे नहीं थे कि हम उससे स्क्रीनिंग करें, तो डीवीडी होती थी, एक डीवीडी की 2 डीवीडी, हम
अकीरा कुरोसावा की फिल्म दिखा रहे हैं, रशोमन अटक गई, खट से उसको निकाला और डीवीडी प्लेयर होता, दूसरी डीवीडी लगाई, वो वहां से ले लेगी। ऐसे ऐसे भी जुगाड़ किए। तो लेनिन साहब ने क्या किया, लेनिन साहब 70 ब्लैक बोर्ड ले आए। देखा कि इस बार गोकुल अतिथि गृह में, क्योंकि मैं एक दिन पहले पहुंच जाता था आमतौर पे, 1 दिन या 2 दिन पहले, तो मैं तैयारियों में भी शामिल रहता था और मजा भी आता था। सब यंग लड़के लड़कियां, लड़के ज्यादा, लड़कियां तो गोरखपुर में बहुत कम थी, सब जुड़ रहे हैं। तो देखा गोकुल अतिथि गृह को ब्लैक बोर्ड से ढका जा रहा है, सारे ब्लैक बोर्ड से सारे जो खिड़कियां थी उसको ब्लैक कर दिया गया, अंधेरा कर दिया गया। अगली बार गोकुल अतिथि गृह वो भी एजुकेट हुआ, उसने बड़े पर्दे लगा दिए। और आरिफ अजीज लेनिन को शायद उन्होंने कुंदन शाह की बात सुनी होगी या देखा होगा उन्होंने, तो वो उनके कबाड़ में बिकने वाले थे स्कूल के। उन्होंने प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि सर ये ऐसा करिए, ये मुझे दे दीजिए, इसका सदुपयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप उसको सही मायनों में पीपुल सेंट्रिक बनाते हैं, देखिए एक पीपुल सेंट्रिक कहना एक लफाजी है कि आप तो कह रहे हैं कि शानो शौकत से नहीं रहना चाहिए और खुद आप आ रहे हैं एसयूवी में, विद्यार्थी आपका आ रहा है पैदल, तो कम से कम आप अपनी एसयूवी लेके तो नहीं आइए ना। एसयूवी से आप छोड़ दीजिए, अपने ड्राइवर से कहिए चले जाओ। लेकिन अगर आप खुद ही बड़ी गाड़ी में आएंगे या कोई भी इस तरह की चीजें करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि पीपुल सेंट्रिक होना, उसने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई। उसने हमें मतलब आज 17-18 साल के बाद मैं बहुत तरह की चीजों को सुनता हूं, देखता हूं, लोगों की बात को सुनता हूं, मेरे अंदर बहुत धैर्य आ गया है। ये 2006 में नहीं था, मैं बहुत एरोगेंट था, बदतमीज भी था। तो मुझे लगता है कि ये मैंने इस प्रैक्टिस के तहत सीखा। अगर मैं भी किसी ऐसे फेस्टिवल का क्यूरेटर होता जहां मुझे 3 लाख रुपए की फीस मिलती, जिसका 50 लाख का बजट होता, तो शायद मैं बहुत सारी फिल्मों को मैं मिस कर जाता। मतलब अगर हम अपने यात्रा का हासिल करें, तो हासिल ये है कि लोगों को मजा आया, लोग एक नई दुनिया से परिचित हुए और फिल्मकारों को एक ऐसे दर्शक मिले जो बहुत जेन्युइन सवाल करते थे। गोरखपुर में हम फेस्टिवल नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक कारणों से, बहुत सारे लोग मिस करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऑडियंस जो है ग्रो भी करी। एक लड़का है, चंद्रभूषण अंकुर जी हैं, उनका बेटा है, वो टिस आसाम कैंपस में गया, तो मेरा एक पास फोन आया उसका, बोला अंकल थैंक यू। मैंने क्या हो गया भाई? बोले अब यहाँ पर जो कुछ सिनेमा दिखाया जा रहा है वो तो मैं सब देख चुका हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि जो पापा ले जाते थे और आप लोग जो दिखाते थे तो गलत काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे तो ये सब पहले से मालूम था, मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है। मैंने कहा चलो भाई। तो क्या हुआ, वो जो उनका बेटा है वो भी ग्रो किया, हमारी बेटी भी ग्रो करी। एक फेस्टिवल में मेरी बेटी और मनोज सिंह के बेटे दोनों लोगों ने फेस्टिवल को संभाला, क्योंकि ये लोग यंग हैं, इनको ज्यादा टेक्नोलॉजी मालूम है, हमारी टीम कम थी, ये लोग तैयार हुए और बहुत सारी दोस्तियां बनी, कई शहरों में दोस्तियां बनी। तो ये एक मतलब ये एक बात का नटशेल है। अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो मुझे लिखनी भी हैं, याद भी हैं,